दो का दूसरा क्वेश्चन पढ़िए तो। दो महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। रुकिए, हिंदी जैसे पढ़ना नहीं है इसको, पहले जितना पढ़े उतना समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 2 महिला 5 पुरुष, कसीदा मतलब समझिए एक गड्ढा खोदना है, उसको क्या करना है, गड्ढा खोदना है। तो 2 महिला और 5 पुरुष मिल करके वो गड्ढा को एक ही साथ खोद रहा है, मतलब दोनों आदमी मिलकर गड्ढा क्या कर रहा है, खोद रहा है। उसको खोदने में क्या दिन का समय लगता है, 4 दिन का। क्या दिन समय लगता है, 4 दिन का। उसमें है क्या, सब सोच समझिए। 2 महिला है और क्या को पुरुष है, 5 को पुरुष है। दोनों मिल करके अगर एक साथ काम को कर रहा है तो इसको क्या दिन समय लग रहा है, 4 दिन का समय लगता है। आगे पढ़िए। जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब समझिए क्या हुआ, महिला भी बढ़ गया और पुरुष भी बढ़ गया है। पहले 2 महिला थी, दूसरे केस में क्या है, 3 महिला है। पहले में 5 पुरुष था और दूसरे में क्या पुरुष है, 6 पुरुष है। तो यदि आदमी बढ़ा तो काम का मतलब दिन घट जाएगा ना जी। तो वही कह रहा है, यदि पहले 2 पुरुष 2 महिला और 5 पुरुष ये 4 दिन में पूरा करता था। दूसरे में क्या हुआ, 3 महिला हो गया, 6 पुरुष हो गया। जब पहले 4 दिन लग रहा था, अब दिन घट जाएगा। तो दिन घट के कितना हो गया है, 3 दिन में। आगे पढ़िए। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। क्या कर रहा है, जो ये तुमसे मांग रहा है, जो काम दोनों आदमी मिल के कर रहा है। फर्स्ट केस में भी महिला पुरुष मिल के किया था 4 दिन में, दूसरे केस में भी महिला पुरुष मिल के किया था 3 दिन में। अब तुमसे मांग क्या रहा है, जो ज्ञात कीजिए कि इसी काम को अकेले महिला कितने दिन में पूरा करेगी तथा इसी काम को अकेले पुरुष कितना दिन में पूरा करेगा, ये कह रहा है। अगर मान लो ये काम मिला करके ना सिर्फ कह देगा एगो महिला को अकेले, या आपको 15 दिन लगेगा कि 20 दिन लगेगा कि 1 महीना लगेगा, ये काम को आप अकेले कीजिए, ठीक है जी। या नहीं तो पुरुष को ही कह दिया जाएगा, ये काम को चाहे आपको 8 दिन लगे, 10 दिन लगे, 12 दिन लगे, 15 दिन लगे, जितना दिन लगे, लेकिन ये काम को क्या करना है, आपको अकेले करना है। क्या करना है, अकेले करना है। मतलब मिल के कर रहा था पहला केस में तो 4 दिन लगा, बाद में जब आदमी बढ़ाया तो दिन घट गया, 3 दिन लगा। बाद में ही कह रहा है अकेले अकेले करना होगा तो कितना दिन समय लगेगा, ये मांग रहा है। जाइए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 महिला 5 पुरुष। तो हमको पहले क्या जरूरी है, अगर एक महिला या एक पुरुष की कार्य क्षमता अगर पता चल जाएगा तब तो हम निकाल लेंगे एक अकेली महिला कितना दिन में काम कर पाएगी, एक अकेले पुरुष कितना दिन में काम कर पाएगा। तो मान लेते हैं कि एक अकेले महिला उस काम को X दिन में पूरा कर सकती है तथा एक अकेले पुरुष उस काम को Y दिन में पूरा कर सकता है। जहाँ पर नहीं पता रहता तो वहाँ क्या करते हैं, मानते हैं। मान लेते हैं इसको भी, माना कि एक अकेले महिला उस काम को X दिन में तथा एक अकेले पुरुष उस काम को Y दिन में पूरा कर सकता है। Y दिन में पूरा कर सकता है, Y दिन में पूरा कर सकता है। सीधे आइए, डायरेक्ट प्रश्न पे आइए। प्रथम शर्त में क्या कह रहा था उस बात पे आ रहे हैं। प्रथम शर्त अनुसार सीधे प्रथम शर्त पे आते हैं। क्या कह रहा है, जो एक महिला का कार्य क्षमता, मतलब एक महिला कितना काम कर सकती है, क्या लिखेंगे, एक महिला का कार्य क्षमता, एक महिला का कार्य क्षमता। तो एक महिला का कार्य क्षमता ध्यान दीजिएगा, एक अकेले महिला उस काम को क्या दिन पूरा करती है, X दिन में। X तो उस महिला का कार्य क्षमता क्या हो जाएगा, तब 1/X। क्या हो जाएगा, 1/, तथा ये तो लिखे एक महिला का, तथा एक पुरुष भी निकालना पड़ेगा ना। एक पुरुष का कार्य क्षमता, एक पुरुष कितना दिन में कार्य पूरा करता है, Y दिन में। अकेले पुरुष, ठीक है, तो उसका कार्य क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, तब 1/Y। 1/, अब ध्यान दीजिएगा प्रथम शर्त में क्या गो महिला क्या गो पुरुष था, 2 महिला
5 पुरुष, तो 2 महिला है तो क्या हो जाएगा 2/x, अब 5 पुरुष है तो क्या हो जाएगा 5/। अब कहिएगा सर बीच में प्लस क्यों लगाए हैं, तो दोनों मिल के ना काम कर रहा है, ये थोड़ी अकेले महिला कर रही है कि अकेले पुरुष कर रहा है। जब दोनों मिल के काम करता है तो क्या दिन में पूरा करता है, 4 दिन में पूरा करता है। क्या दिन पूरा करता है, 4 दिन में। अब देखिएगा ये दोनों मिल के जो काम कर रहा है तो कितना काम होगा ये बताइए, मतलब क्या वो गड्ढा खुनाएगा, एगो दोनों मिल के जो गड्ढा खुनेगा तो क्या वो गड्ढा खुनाएगा एगो गड्ढा खुनने में टाइम कितना लगता है, 4 दिन। तो इस क्या हो जाएगा तब 1/4, 1/। इसको मानिए आप समीकरण 1। फिर से समझिए, ये दोनों मिल करके क्या वो काम किया, एगो काम किया, मतलब एक एगो गड्ढा खुना दोनों मिल करके, तो 1 क्या दिन में 1/4, 1/। आइएगा द्वितीय शर्तानुसार, ये तो प्रथम शर्त में हो गया। अच्छा द्वितीय शर्त मतलब जब दूसरा गड्ढा खोदने का बारी आया तो लोग को बढ़ा दिया गया। क्या किया गया लोग को, तो 2 महिला से क्या महिला कर दिया था 3 महिला, तो क्या हो जाएगा 3/। अब पुरुष भी बढ़ा दिया, पुरुष 5 से क्या कर दिया 6 कर दिया, तो क्या हो जाएगा 6/y। जब ऐसा काम करता है मतलब ये दोनों मिल के काम करता है तो फिर एक गड्ढा खुनाएगा, वो गड्ढा खुनने में टाइम कितना लगा 3 दिन, ये हो जाएगा 1/3। इसको मान लीजिए समीकरण 2, समीकरण 2। अब देखिए इसके बट्टे में भी x, इसके बट्टे में भी x, यहाँ भी है ना। अब ध्यान से देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले सोल्व किए हैं, मतलब 1/x को a मानते थे, 1/y को b मानते थे। यहाँ मान लेंगे, माना कि 1/x बराबर तथा 1/y बराबर b। आइएगा अब जब इसको सही करके लिखिएगा, समीकरण 1 2 को बनाइएगा समीकरण 3 4, समीकरण 1 से समीकरण 1 आपका क्या हो जाएगा बोलिए 2a होगा प्लस 5 बराबर 1/। इसके नीचे हमने कुछ हो तो 1 दीजिए, कर लीजिए कोना कोनी, तो कोना कोनी जो गुना कीजिएगा इसको कीजिएगा क्या हो जाएगा 4 दूना 5 चौका 1 कान। अब हुआ 1 काम के बराबर, क्या काम के बराबर, इसको मानिए समीकरण 3। क्या मानिए इसको समीकरण, इस समीकरण क्या से बनाए हैं, अब एगो समीकरण 2 से बनाइए। आइएगा ये क्या हो जाएगा 3a प्लस क्या हो जाएगा 6b बराबर 1/। इसके नीचे में 1 डालिए और कर लीजिए कोना कोनी, तो कोना कोनी जो गुना कीजिएगा तो क्या होगा 3 तिया 9a, इसको कीजिएगा तो क्या होगा 36 18b, इसको कीजिएगा तो 1 कान। ये हो गया आपका समीकरण 4 समीकरण। अब समीकरण 3 और 4 को सोल्व कीजिए, किसको किसको सोल्व करना है 3 और 4 को, कौन विधि से, विलोपन विधि से। हम लोग वैसे तीनों विधि पढ़ चुके हैं, तीनों विधि क्लियर है, ठीक है। तो विलोपन विधि सोल्व करेंगे। आइएगा समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा, तो समीकरण 3 4 का बात होगा तो क्या है समीकरण 3 8a प्लस 20b बराबर 1 और 4 क्या है 9a प्लस ये b बराबर ये, ठीक। अच्छा अभी बराबर है कोनो क्या नहीं ना है, तो हम लोग का पहला काम क्या होता है बराबर करना। तो बराबर करना तो इसमें कर दीजिए 9 से गुना, इसमें कर दीजिए 8 से गुना, ये नहीं कर सकते हैं। चलिए 9 और 8 से गुना करेंगे तो होगा क्या, इसको देखिए यहाँ आपका हो जाएगा 9 8 72a प्लस 20 9 100 b बराबर 9 कान। इसको जो कीजिएगा तो भी हो जाएगा 72a प्लस 18 8 144 b 8 कान। अब बोलिए बराबर ए वाला किए हैं कि बी वाला किए हैं, चिन्ह देखिए समान क्या समान, समान चिन्ह रहने पर चिन्ह बदल दीजिए, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, ये तो कट जाएगा भगवान। 180 में से 144 माइनस करेंगे कितना बचेगा बोलिए घटा करके, 10 में से 4 जाएगा 6, 7 में से 4 जाएगा 3, ये तो कटिए जाएगा, मतलब क्या बचा 36b और 9 में से 8 जाएगा तो 1, यहाँ से b का मान निकालिएगा तो 1/, क्या हो जाएगा 1/, ये 36 भाग में जाएगा ना, b का मान क्या हो गया 1/। अब आपको a का भी मान चाहिए ना, ये किसका मान निकाले हैं, तो कीजिए क्या, ये b के मान को समीकरण इसमें जाके रख दीजिए 4 में,
ठीक है, यहीं लिख दीजिए b का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 आपका है क्या, 9a प्लस 18b बराबर 1, 9a प्लस यहाँ 18 b की जगह क्या हो जाएगा 1/36 बराबर 1। काटिए इसको, 18 का 18 2 ना क्या बराबर कट जाएगा, मतलब 1/2 हुआ ना। यहाँ से देखिए 9a बराबर 1, ये प्लस के 1/2 किधर लाएंगे तो माइनस के 1/2 होगा, नीचे में 1 2 1 का लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा 2 होगा। इसको कीजिए 1 दूना 2 में से 1 जाएगा, मतलब 1/2 क्या हुआ 1/, ये 9a बराबर क्या निकला 1/2। अभी एक मान नहीं निकाले कंप्लीट रूप से, आइएगा देखिए वहां क्या मिला है 9a बराबर 1/2, यही ना फाइनल मिला हुआ 1/2। काटने के बाद 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा ना, बटम 2 है ना। 9a बराबर क्या मिला 1/, ये जो आपका 9 है ये कौन चीज में है, इसको बराबर किस साइड लाएंगे तो कौन चीज में आएगा, ये भागा में आएगा। तो यहाँ से a का मान अगर आप निकालिएगा ये हो जाएगा 1/2 गुना 9, ये आएगा तो भागा में, लेकिन 2 के साथ किस में लिखाएगा, ये बात समझे, भागा मतलब बट्टे में आना चाहिए ना, तो बट्टे में तो आया, बट्टे में पहले से और है तो गुना में आ जाएगा। तो यहाँ से a का अगर आप मान निकालोगे a बराबर हो जाएगा क्या 1/, अब b का मान क्या आया था 1/36। अब आपको करना क्या है, a की जगह पे a का मान ले जा करके और b की जगह b का मान ले जा करके रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। आइएगा ये सब करेंगे तो आपका क्या दिया गया, माने क्या है 1/x को क्या माने हैं a, 1/x क्या माने हैं a। अब जब 1/x को हम a माने हैं, a का मान हम निकाले कितना है 1/18, कोना कोनी गुना कीजिए, x को 1 से गुना कीजिएगा 1 से कान, 18 को 1 से गुना कीजिएगा 18 कान, मतलब कहने x हम किसको माने थे, महिला की कार्य क्षमता को ना, मतलब 18 को महिला उस काम को अकेले पूरा कर लेगी। कितना दिन समय लगेगा ये कह रहा है ना, इसी कार्य को पूरा करने में एक पुरुष कितना, सॉरी मतलब महिला को 18 दिन समय लगेगा, महिला को 18 दिन समय लगेगा, एक अकेले महिला को, एक अकेले हम यही लिखे ना, एक अकेले महिला को उस काम को x दिन में करती है। तो x दिन मतलब x का मान कितना आया 18 दिन में करती है, क्या दिन में करती है वो अकेले महिला उस काम को कितना दिन में कर लेगी 18 दिन में। ध्यान दीजिएगा, अब आपको 1/y को आप क्या माने हैं 1/y, b का मान क्या निकाले 1/, गुना कीजिएगा इसको तो y कान 36 कान। अगर एक पुरुष अकेले काम करना चाहेगा, एक अकेले पुरुष उस काम को क्या दिन पूरा करेगा 36 दिन में। अगर उस गड्ढा को एक अकेले महिला खोदेगी तो 18 दिन में, अगर एक अकेले पुरुष खोदेगा तो 36 दिन उस काम को पूरा कर सकता है।